देश गुस्से में है। बस सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आतंक के खात्मे पर अब और इंतजार नहीं। देश को लहूलुहान करने वाले दुश्मन के अंत का वक्त है, बदले का वक्त है। हमेशा के लिए दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त है, ताकि आगे दूसरा पहलगाम न देखना पड़े, देश को मासूमों की जान न जाए। हालांकि सरकार एक्शन मोड में है। आज फिर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के साथ न्याय होगा, इस पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम में फिर एक बार पुरजोर तरीके से कहा कि न्याय होकर रहेगा। उधर सरकार को सबका साथ भी मिलता नजर आ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही सुर में कह रही है, सरकार जो करे उनके साथ हम खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मन की बात में उन्होंने अपनी मंशा साफ साफ पाकिस्तान को बता दी कि कितनी बड़ी तैयारी भारत की तरफ से हो रही है और क्या कुछ हो सकता है। क्या कहा उन्होंने, ये पूरा लबोलुआब आपको बता दूं, क्योंकि शुरुआत इसी के साथ प्रधानमंत्री की आज रही। पहलगाम में जो कुछ हुआ, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। दोषियों, साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। साजिश रचने वालों को ये सीधा सीधा पाक आर्मी जो है उसको संदेश। पहलगाम आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा, और पूरे देश के मन में यह गहरी पीड़ा है। दुश्मनों को कश्मीर का विकास रास नहीं आया। पीड़ित परिवार को भरोसा देता हूं कि न्याय होगा और होकर रहेगा। यह प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज दोहराया। अब दुश्मन को निपटाने का भागवत मंत्र भी, क्योंकि कई बार देश में ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो मोहन भागवत, उनके विचार भी सामने आते हैं। उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी। क्या कहा सुनिए। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, दोषियों को दंडित करना राजा का काम है, आतंकियों को दंडित करना राजधर्म है। आतंकियों को दंडित करना यही आज का राजधर्म है। कुछ लोग नहीं बदलेंगे तो हम क्या करें। बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी ही होगी। तो ताकत दिखानी होगी, और जैसा मैंने कहा, हर ओर से यही स्वर सुनाई दे रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर मोहन भागवत को आपने सुना। हर पार्टी एक सुर में यही कह रही है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इसी राग को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी यही बात कही, यही लाइन उन्होंने भी पकड़ी है। उन्होंने क्या कहा देखिए, सरकार जो भी कदम उठाए हम सरकार के साथ हैं। जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्हें सजा जरूर मिले। न सिर्फ ओवैसी बल्कि अखिलेश यादव ने देखिए, हालांकि उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवादी हमारे घर में घुस कैसे गए। यह सवाल भी उन्होंने दागे कि घुस जाते हैं, उसके बाद इतना बड़ा हमला कर देते हैं कि हमारे 27 लोगों की जान, वो एक साथ 27 लोगों पर प्रहार करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। तेजस्वी यादव देखिए क्या कहते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इसी स्वर में स्वर मिलाया। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह सांसद, उन्होंने क्या कहा, सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का खात्मा करे, सफाया करे, हम सरकार के साथ हैं। एक और अहम बयान जिसको खूब पसंद किया जा रहा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी आज सामने आया। उन्होंने क्या कहा देखिए, सरकार से सीधा सीधा कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े होंगे। 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। यह गुजारिश उन्होंने प्रधानमंत्री से की। गुजारिश करता हूं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। POK को भारत में मिला लीजिए। मैं आपको सुनवाती हूं। और ये जब POK की बात होती है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के सदन के भीतर तक अमित शाह, उन्होंने भी यही कहा था कि जान की बाजी लगा देंगे। क्या बात करते हो, विपक्ष को जवाब देते हुए सुनाती हूं मैं आपको प्रतिक्रियाएं। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते।
लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। और ये जो हरकत किए, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। हम लोग आपके साथ में रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। मोदी बोल रहे हैं मन की बात में कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान का। जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जो निर्णय लेगी, उसके साथ हम लोग हैं। तो ये तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रियाएं सुनी, सभी का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब बस सरकार कब बदले को पूरा करेगी, इस पर निगाह है। पूरा देश यही पूछ रहा है आखिर कब। लेकिन अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से दुश्मन को सबक सिखाने के लिए आर्मी की तैयारी चल रही है। हर मोर्चे पर तैयारी है, सारे स्क्वाड्रन्स को तैनात कर दिया गया एक तरीके से। देखिए, अरब सागर में नौसेना का मिसाइल परीक्षण हुआ, उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरब सागर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नौसेना ने यहां पर मिसाइल परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का टेस्ट किया गया। लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता। आईएनएस पर इससे पहले आपने देखा हुआ किस तरीके से वहां से मिसाइल परीक्षण, वो भी हम देख चुके हैं, और ये भी पहलगाम के बाद ही हुआ था। तो ये तमाम तैयारियां सैन्य मोर्चे पर चल रही हैं। और इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है, और आपको जानना चाहिए, पहलगाम अटैक में 9 दहशतगर्दों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया घाटी के भीतर। पुलवामा में आतंकी आसिफ शेख, अनंतनाग में आतंकी आदिल गुरी, पुलवामा में ही फिर आतंकी एहसान उल हक, कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद गनी, शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद, कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद, पुलवामा में आतंकी अमीर नजीर वानी। 9 आतंकी, सोचिए ये देश के भीतर बैठे, इनके घर थे जिनको ये देखिए बुलडोज किया गया, वो तस्वीरें। यानी ये बात तो साफ है, स्पष्ट है, ये आतंकी बाहर से नहीं आई, ये आतंकी यहीं पर है और इन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। और जब कार्रवाई हो तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का साथ मिले, सिर्फ किसी ऐसे हमले के बाद नहीं बल्कि उसके पहले भी। तो आज मैं ये भी सवाल पूछने वाली हूं अब आपके सामने, आज राष्ट्र की बात में आज का सवाल। सवाल, सबका साथ अब की बार तो न्याय होगा इस बार? और सवाल, बदले का वक्त आया, कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा तो होने वाला है, हर देशवासी यही सोच रहा है मन में, जिस प्रकार की तैयारियां नजर आ रही हैं।